नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। खबरों के तापमान में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनसे दिन भर चढ़ता उतरता रहा खबरों का पारा। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों की दूसरी और तीसरी फ्लाइट भी भारत आ रही है। अवैध प्रवासी भारतीय को लेकर पीएम मोदी ने अमेरिका में कहा कि अवैध रूप से अमेरिका में रहने वाले अपने नागरिकों को भारत स्वीकार करेगा। इसी मुद्दे पर अपनी राय स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल भारत का मुद्दा नहीं है, यह एक वैश्विक समस्या है। जो लोग अवैध तरीके से दूसरे देशों में रह रहे हैं, उन्हें वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, अगर किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की पुष्टि हो जाती है तो वह अमेरिका में अवैध रूप से अगर रह रहा है तो भारत उसे वापस लेने के लिए तैयार है, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका में कहा। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में भद्दे और विवादास्पद टिप्पणी करने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। रणवीर इलाहाबादिया ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त की है कि उसके खिलाफ अलग अलग राज्यों में दाखिल एफआईआर को एक साथ मर्ज यानी जोड़ दिया जाए। रणवीर इलाहाबादिया की ओर से वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने इस मामले में सीजेआई संजीव खन्ना से जल्द सुनवाई की मांग भी की है। अगली खबर प्रयागराज महाकुंभ से है। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर के पद से इस्तीफा नामंजूर हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भाजपा ने ऐलान किया कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का नाम अब आरोग्य मंदिर रखा जाएगा। मुंबई में 2008 में हुए आतंकवादी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक तहव्वुर राणा को अमेरिका भारत को सौंपने जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि तहव्वुर राणा को भारत में न्याय का सामना करना होगा। ट्रंप ने यह ऐलान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के बीच सीआरपीएफ जवान ने ही कैंप में फायरिंग कर दी, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई और 8 जवान घायल हो गए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से दिल्ली सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने की मंजूरी की मांग की है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। बता दें कि सत्येंद्र जैन इस समय मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जमानत पर रिहा है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच खबर आई कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ जाने की तैयारी में हैं। दोनों जल्द ही त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करेंगे। आपको बता दें कि अब तक लगभग 50 करोड़ श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, जबकि सरकारी आंकड़ा और अनुमान लगभग 40 करोड़ लोगों का था। 14 फरवरी को पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि पुलवामा में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। दिल्ली में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 19 फरवरी को हो सकता है। सूत्रों की ओर से ये जानकारी दी गई है। इससे पहले 17 या 18 फरवरी को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। बिहार में पशुपति पारस ने सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि अब वो एनडीए से अलग है और महागठबंधन में भी सीटों को लेकर उनकी बात नहीं बनी थी, जिसके बाद उन्होंने 243 यानी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।